हेलो एवरीवन, आज हम करंट अफेयर्स की एक और न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज़ है जीडीपी से रिलेटेड। पीपीपी के आधार पर भारत 2038 तक 34.2 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। ईवा इकोनॉमी वॉच के अगस्त 2025 अंक में कहा गया है कि भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभर रहा है। रिपोर्ट में बुधवार को कहा गया कि भारत की अर्थव्यवस्था 2030 तक क्रय शक्ति क्षमता, पीपीपी का मतलब क्या है, क्रय शक्ति क्षमता के मामले में 20.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकती है और 2038 तक 34.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर सकती है। फिलहाल जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रही है और ऐसा माना जा रहा है कि 2038 तक वो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। भारत 2038 तक दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बनेगा? हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2038 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पीपीपी के मामले में बन सकता है। पीपीपी क्या है? इसका अर्थ होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समता। यह एक तरीका है जिससे अलग अलग देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति को मापा जाता है। यह देखता है कि $1 से अमेरिका में आप जो चीज़ खरीद सकते हैं उसी चीज़ को खरीदने के लिए भारत में कितने रुपए लगेंगे। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो 2038 तक भारत की जीडीपी पीपीपी के मामले में 34.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2030 तक 6.5% और 2040 तक 7% तक रहने का अनुमान है। अगले दशक में भारत की प्रति व्यक्ति आय में भी 120% की वृद्धि होने का अनुमान है। अब इसके महत्व क्या होंगे? इसके महत्व अर्थव्यवस्था पर पड़ेंगे। यह रिपोर्ट हमें बताती है कि भारत की आर्थिक नीतियां सही दिशा में काम कर रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इसका जो फर्क पड़ेगा, एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका और प्रभाव बढ़ जाएगा। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में स्थायी सीट और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ जैसी संस्थाओं में अधिक शक्ति की मांग को मजबूत करेगा। और हम इसके बात करें सामाजिक विकास पर, इसका महत्व है। जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो गरीबी कम हो जाती है, लोगों की आय बढ़ती है और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाओं में भी सुधार होता है। आर्थिक वृद्धि के प्रमुख कारकों की अगर हम बात करें तो जनसांख्यिकीय लाभांश, भारत की बड़ी और युवा आबादी एक बड़ा कार्यबल प्रदान करती है जो आर्थिक वृद्धि का सबसे बड़ा इंजन है। बचत और निवेश दर, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बचत और निवेश की दर काफ़ी ऊंची है जो पूंजी निर्माण को बढ़ावा देती है। यह अर्थव्यवस्था को टिकाऊ वृद्धि के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करती है। घरेलू मांग, भारत की विशाल आबादी के कारण घरेलू बाजार बहुत बड़ा है जिससे यह वैश्विक मंदी के बावजूद भी अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने में सक्षम है। यह एक महत्वपूर्ण कारण है कि भारत अन्य देशों की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।